हेलो एवरीवन। आज बेसिकली हम देखने वाले हैं पार्टनर जब सुबह उठे, ठीक है, रात को आपको वो याद करते हुए सोए और वो किन चीज़ों को आपके मिस कर रहे हैं, क्या चीज़ें हैं। मतलब बीट एनी सिचुएशन इन योर लाइफ, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, हस्बैंड वाइफ हो बट सेपरेटेड हो, अभी कहीं ना कहीं अलग रह रहे हो, या आप मायके हो, आपको वो लेने नहीं आ रहे, समथिंग ऑन द अदर हैंड, कुछ भी, ठीक है। सो आपका पार्टनर, ठीक है, या फिर आप रिलेशन हो, सब कुछ ठीक है, तो आप ये जानना चाहते हो कि वो सुबह सुबह उठते हैं तो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या वो रियली मुझे प्यार करते हैं, मेरी कौन सी चीज़ उन्हें बहुत पसंद है, मेरी कोई कोई आदत, ठीक है, या ठीक है। सो मतलब उनके दिल में आखिर है क्या आपके लिए, क्योंकि वो इतने अगर वोकल नहीं है तो वो सोचते हैं क्या है, वो उनकी सोच जानने के लिए आज हम बात करने वाले हैं कि मॉर्निंग में जब होता है ना, बंदा फ्रेश होता है, रात को सोचते हुए सोचता है, तो कहीं ना कहीं वही सब चीज़ें उसके दिमाग में सुबह उठते आती है। सो वैसी कौन सी चीज़ें रहने वाली है। सो अपने पार्टनर का नाम अपने दिमाग में लीजिए। सो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, जो भी व्यूअर्स अभी हमारे साथ हैं उनके पार्टनर सुबह उनके बारे में क्या क्या अच्छा अच्छा सोच रहे थे, या क्या क्या नॉटी नॉटी सोच रहे थे, ठीक है। सो जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने 5 फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल को हमेशा दबा के रखिए, ताकि जब भी हम कोई रीडिंग डालें सबसे पहले आपके पास मिले, ठीक है। थंबनेल में हमारा नंबर है, अगर किसी को पेड रीडिंग चाहिए तो उसके लिए हमें कॉन्टैक्ट कर सकता है। आपको व्हाट्सअप करना है मुझे, मतलब मैसेज करना है। पेड रीडिंग फ्री नहीं है, चार्जेबल है। आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। आई होप अपने अपने पार्टनर का नाम 3 बार अपने दिमाग में सोच लिया हो या हाथ में लिख लिया हो, ठीक है। सो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड करते रहिए कि इनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं इनके बारे में, नौची नौची क्या ख्याल हैं, क्या कहना चाहते हैं जो नहीं कह पा रहे हैं। ओके, सो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी नेगेटिविटी अभी आपकी लाइफ में रही है, सो कहीं ना कहीं उनके अंदर से एक आवाज़ आती है, उनको ऐसा लगता है कि उन चीज़ें ठीक हो जाएँगी। उन्हें ऐसा लगता है, उन्हें कहीं न कहीं बड़ा फ़र्म बिलीफ है कि आप दोनों एक-दूसरे के लिए बने हो। मतलब आप दोनों एक-दूसरे से छोड़ के नहीं जा सकते हैं। चाहे बीट एनी सिचुएशन कुछ भी चल रही हो, कि मतलब आप उनको ऐसा लगता है कि मतलब बहुत कोशिश करके भी, अलग रह के भी, बिना बात करे हुए, कहीं न कहीं अभी अगर एक लंबा समय भी हो गया तो कहीं न कहीं ही फ़ील कि कुछ न कुछ तो आप दोनों के बीच में कनेक्शन है, कि आप एक-दूसरे को अभी तक भूल नहीं पा रहे हो। ठीक है, और उन्हें ऐसा लगता था कि यार मैं तो ऐसा इंसान ही नहीं हूँ, मैं तो आराम से किसी चीज़ को भूल जाता हूँ, बट मैं इसको क्यों नहीं भूल पा रहा? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड? तो उन्हें कभी-कभी ऐसा लगता है कि आपका पिछले जन्म का उनसे कुछ लेना-देना है। उन आपका पिछले जन्म का उनसे कुछ लेना-देना है, इस वज़ह से चीज़ों में ना आप आगे बढ़ पा रहे हो, ना वो आगे बढ़ पा रहे। एक फीलिंग, एक वो केयर जो होती है ना, देखो उनको ना बहुत एक मदरली फीलिंग आती है आपकी। उनको ऐसा लगता है कि बिना कहे आप उनकी सारी बातें समझ जाते हो। वो ही इज़ अ वेरी एग्रेसिव पर्सन, बहुत एग्रेसिव हैं वो, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है, बहुत जल्दी डिसीज़न लेते हैं। हो सकता है पहले बहुत ज़्यादा काम ये रहे हों, बट दुनिया की इतनी जो नेगेटिविटी इन्होंने देखी है ना, सो उस वजह से कहीं न कहीं ये थोड़े से पत्थर बन गए हैं। तो उन्हें ऐसा लगता है कि जो अभी हमारे साथ जो चल रहा है, या पुरानी जितनी भी उनकी गर्लफ्रेंड्स या बॉयफ्रेंड्स रहे हैं, वो एक सब कामिक पार्टनर है। बट कहीं न कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि जो आप है ना, वो उनका फ्यूचर है। जो आप हो, उनको भगवान ने उनको दिया है। उनको लगता है कि उनकी सारी की सारी मैनिफेस्टेशन एक दिन पूरी हो जाएगी, थिंग्स विल बी वेरी, वेरी ऑलराइट एंड यू आर लाइक कि आप जो हो ना, एक ब्लेसिंग हो उनके लिए, एक एंजल हो। चीज़ों को इतनी अच्छी तरह से सँभाल पाना, चीज़ों को इतनी अच्छी तरह से कर पाना, दैट इज़ दैट्स ओनली यू। बिल्कुल, सिर्फ़ आप और आप, ठीक है? और उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, आप बहुत ज़्यादा भगवानों को मानते हो, और उन्हें ऐसा लगता है साथ में कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो ऐसा हुआ है कि हमारे रिश्ते को किसी की नज़र लग गई है। शायद हमारे रिश्ते को किसी की नज़र लग गई है। आजकल बहुत ज़्यादा दान-पुण्य भी कर रहा था, मतलब एक उनकी तरफ मतलब ये भी है, चीज़ों को वो बैलेंस करना चाहते हैं। ठीक है ना? पैसा कमाना तो उनको लगता है कि हाँ, चलो ये तो एक है ही है चीज़ें, और साथ में कहीं न कहीं उनके दिल से एक आवाज़ भी आती है कि भैया उनको ना एक इस रिलेशनशिप के लिए सेकंड स्टेप लेना पड़ेगा। ऑलरेडी अगर आप एक हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है? और थोड़ा-सा अलग रहते हैं,
इन-लॉज़ की वज़ह से लड़ाई झगड़ा है, कुछ भी या डिवोर्स तक की भी स्थिति पहुँच गई, तो उन्हें ऐसा लगता है कि भैया हमें ना एक बार इस रिश्ते को मौका देना चाहिए और डेफ़िनेटली आपको इस रिश्ते को एक मौका देना चाहिए, जो कि इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि कहीं न कहीं जजमेंट का कार्ड हमें ये बताता है कि अगर आप अपनी चीज़ों को दोबारा एक बार सोच के सारी चीज़ों को जज करोगे, कहाँ किसकी गलती है और उस चीज़ को एक मौका दोगे, तो डेफ़िनेटली यू कैन सी अ वेरी ड्रास्टिक चेंज इन योर रिलेशनशिप। आपका रिलेशनशिप एक्सट्रीमली बहुत हैप्पी हो जाएगा। ठीक है? उनको ऐसा लगता है कि उनको अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। वो हमेशा हो सकता है पहले सिर्फ़ आप ही पे ब्लेमिंग करते थे कि तुम गलत सोचती हो, तुम ऐसा करती हो, तुम्हारा नज़रिया गलत है एंड तुम हमेशा ओवरथिंकिंग करती हो, ओवर रिएक्ट करती हो, ओवर पॉसेसिव हो मेरे लिए या चीज़ों को लेके, ठीक है ना? बिना सोचे-समझे बोलना। बट ही थिंक्स कि कहीं न कहीं उनकी सोच भी बहुत ज़्यादा कंज़र्वेटिव है। वो भी शायद आपके 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 शू पे अगर पैर रख के देखेंगे, तो शायद उनको समझ में आएगी कि आपकी इनसिक्योरिटी क्यों है, क्यों जब आपको कमिटमेंट नहीं मिल रही किसी लड़की या लड़के को काफ़ी टाइम साथ रहने के बावजूद, सो इनसिक्योरिटी अपने आप डेवलप हो जाती है। इट्स नॉट कि आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, इट्स लाइक दैट कि वो एक टाइम के बाद हर किसी बंदे के अंदर खुद ब खुद डेवलप होने लग जाती है कि यार हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कहीं कुछ ठीक होगा या नहीं होगा, कुछ गलत तो नहीं होगा, इस तरह से। तो कहीं न कहीं उन्हें लगता है कि अगर चीज़ों में बहुत ज़्यादा परेशानी है, तो ऐसे एक काम करते हैं कि मंदिर में जाके शादी कर लेते हैं, फिर तो सारे घरवाले मान जाएँगे। अगर घरवालों की रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम है और कहीं न कहीं अपना थॉट प्रोसेस वो चेंज करना चाहते हैं। अपनी हो सकता है पहले बात आप पे सब थोप देते होंगे। आपसे तो बिल्कुल वो मनवा लेते हैं बातें हर चीज़ की कहीं न कहीं, बट उनको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में आगे जाने के लिए उनको कहीं न कहीं आपको भी एक तो इक्वालिटी का दर्जा देना पड़ेगा, आपकी बातें भी सुननी पड़ेगी कहीं न कहीं। और शायद काफ़ी लंबे टाइम से अकेले हैं, तो उनको ऐसा कुछ ना कुछ समझ में आ रहा है। जब हम बहुत लंबे समय से अकेले होते हैं और सीरियसली जब हम चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, तो हम हमेशा सामने वाले की गलती नहीं देखते, हम अपनी गलती में देखते हैं। जो बंदा अगर खुले विचारों का होगा, जो अपनी गलती भी उसी चीज़ों में तोलता होगा जितनी कि उसमें, जैसे कि हमारे पास कार्ड आया है यहाँ पे लिब्रा का। सो कहीं न कहीं हम ये कहेंगे कि चीज़ों को वो बराबर लेवल पे तोल रहे हैं। आपकी गलतियाँ क्या हैं, उनकी गलतियाँ क्या हैं, आपकी गलतियों से चीज़ों में कितना फ़र्क पड़ा, उनकी गलतियों से कितना फ़र्क पड़ा है। काफ़ी ज़्यादा मैं देखूँगी एग्रेसिव ये बंदा हो रहा है, एग्रेसिव इन द सेंस कि मतलब स्ट्रेंथ इसके अंदर बहुत ज़्यादा आ रही है और वो स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है कि वो आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, अपने सोच-विचार को चेंज करना चाहता है, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनको लगता है यू आर द बेस्ट फॉर हिम। और सबसे प्यारा कार्ड आया है हमारे पास मैनिफेस्टेशन का, जो कि उनको ऐसा लगता है कि चीज़ें वो मतलब जब वो आपको मैनिफेस्ट करेंगे तो कहीं न कहीं वही सेम चीज़ें आपके अंदर भी आएगी एंड आपकी तरफ डेफ़िनेटली वो बढ़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपके साथ एक कमिटमेंट हो, आपके साथ आगे बढ़ा जाए चीज़ों को लेके एंड साथ में अगर आप ऑलरेडी फ़िज़िकली इन्वॉल्व थे या एक्टिव थे, तो कहीं न कहीं ही ऑल्सो फ़ील ही मिसिंग योर बॉडी, योर स्माइल, योर हेयर्स, एवरीथिंग। सो कहीं न कहीं उन्हें लगता है कि डिवाइन की ब्लेसिंग्स यहाँ पे हैं। देखो डिवाइन की ब्लेसिंग्स हमें यहाँ भी दिख रही है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स हमें यहाँ भी दिख रही है। यहाँ भी हमें एंजल्स दिख रहे हैं, यहाँ भी हमें एंजल्स हैं, यहाँ पे भी हमारे पास इनफाइनाइट का साइन है। मतलब कि अनलिमिटेड अबंडेंस है, अनलिमिटेड क्लैरिटी है इस चीज़ों में। बट ठीक है, कभी-कभी क्या होता है नेगेटिव साइकिल के निकलने के बाद सूर्य जब उदय होता है उससे पहले सबसे ज़्यादा काला अंधेरा होता है। हमें ऐसा लगता है कि यार कभी सुबह होगी, कभी हमें कुछ दिख पाएगा, नहीं दिख पाएगा, बट सूरज हमेशा उगता ही उगता है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, कभी देर से उगेगा, कभी जल्दी उगेगा। बट उगेगा ज़रूर। तो वही एक चीज़ है कि हमको हमको कितना बिलीव है अपने प्यार में, हमको कितना बिलीव है अपने पार्टनर पे एंड कितनी शिद्दत से हम उसको चाहते हैं और कितने पॉज़िटिव हम हैं, कितनी अच्छी मैनिफेस्टेशन हम कर रहे हैं। भगवान कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करता अनटिल अनलेस आपके कर्मा क्या है, अनटिल अनलेस वो चीज़ आगे हमारे लिए अच्छी है या नहीं है। बिकॉज़ हमें नहीं पता होता हमारे पास कौन-सी चीज़ अच्छी है, हम उसकी डिज़ायर करते हैं, हम वो हमारी लाइफ़ में ले आते हैं। कहीं न कहीं मैं ये कहूँगी कि वो पूरे पहलुओं को देखते हुए आपकी तरफ बढ़ेंगे, सब चीज़। ठीक है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ हाँ, चलो प्यार है तो चलो नहीं, उनको कमिटमेंट देनी है, उनको शादी करनी है, उनको आपको अपनी वाइफ़ बनाना है, वो उनको ऐसा लगता है कि उनकी माँ के बाद अगर उन्हें कोई सँभाल सकता है, उनके गुस्से को झेल सकता है, दैट इज़ यू ओनली। आपके साथ रह के आपके थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर है, आपके साथ रह के उनको लगता है कि उनकी ग्रोथ होती है, आपके साथ रह के उनको ऐसा लगता है ही फील वेरी सेफ़। वो जो एक दुनिया के सामने जो उनका एक जो रूप है दैट इज़ वेरी डिफरेंट और आपके सामने जो एक बच्चे की तरह वो रहते हैं वो दैट इज़ वेरी डिफरेंट। वो चाहते हैं कि उस तरह का मुझे कोई मिलना चाहिए। हो सकता है आपके बाद भी इन्होंने किसी से अगर मतलब अगर
किसी बंदे का रिलेशनशिप रहा भी है, तो बट उसको वहाँ पे वो फीलिंग नहीं मिली। हो सकता है वो बंदी छोड़ के चली गई हो, या कहीं न कहीं अगर उन्होंने अरेंज मैरिज भी की है, ठीक है? और आप दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो ही ऑल्सो नॉट हैप्पी। सो कहीं न कहीं फिज़िकली भी इंटीमेट होना चाहते हैं, ऑर्गेनाज़्म लेवल उनका बहुत ज़्यादा हाई है। ही वांट टू मीट यू, ही वांट टू हग यू, किस यू, एंड ही रियली वांट टू डू समथिंग व्हाटएवर ही वांट्स, मतलब जो इतनी टाइम की उनकी डिज़ायर है। सो मतलब होता है ना एक कोज़ी-कोज़ी टाइप की फीलिंग, सो वो फीलिंग वो कहीं न कहीं महसूस करते हैं। आपकी डेफ़िनेटली लाइफ़ में एक बहुत जल्दी उजाला आने वाला है। अगर इस तरह का कोई बंदा आपकी लाइफ़ में नहीं है, ऑलरेडी एवरीथिंग इज़ कट शट, सब कुछ खत्म हो गया है, तो डेफ़िनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पे आपकी लाइफ़ में कोई नया बंदा आ सकता है, जो कि प्रॉपर एक हस्बैंड मटेरियल और वाइफ़ मटेरियल होगा। यू विल बी वेरी हैप्पी, और आपको लगेगा कि भैया भगवान ने आपके साथ जो किया है वो बहुत अच्छा किया है, और एक बहुत राइट फिट पार्टनर आपको दिया है। यहाँ पे जो हमारी राशि अगर मैं देखूँ, तो टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड आपका एक्वेरियस राशि हमें दिख रही है। बाकी अ, बाकी एरीज़, लियो, सेजिटेरियस तो हमारी है ही, एक्वेरियस, जेमिनी, पाइसेस भी हमारी यहाँ पे हैं, ठीक है? सो ये जो मेजर राशि हैं, लियो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट मुझे यहाँ पे लग रहा है। सो डेफ़िनेटली वेरी गुड कार्ड। तो फटाफट से जाके अपने 5 फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, नोटिफ़िकेशन बेल को ऑन कीजिए, राइट? जितनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स आप मतलब चैनल को मिलेगी या लाइक्स मिलेंगे, उतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स मेरी सब आपको मिलेगी। आप अगर इफ़ यू रियली लव मी, इफ़ यू रियली लाइक मी, और आप मेरी रीडिंग्स देखते हैं, सो अगर आप दिल से चाहते हो, सो दीदी के लिए अपनी आप ऐसे कीजिए कि अपने स्टेटस पे मेरा चैनल का ज़रूर लिंक लगाइए, सो पीपल कैन फॉलो दिस। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, देखने से जो चीज़ें जो पब्लिसिटी होती है वो उससे नहीं होती। सो आई वांट कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीडिंग पहुँचे, ताकि उनका भला हो सके, क्योंकि काफ़ी सारी हम स्टिचर्स वगैरह की भी चीज़ें बनाते हैं। सो जितनी ज़्यादा रीच रहेगी उतने लोगों का भला होगा, क्योंकि हर रीडिंग फुली तो हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होती, बट 60-70% होती ज़रूर है। आप अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए भी हमें अप्रोच कर सकते हैं, वो फ्री नहीं है, दैट्स अ पेड। सो ये तो देखो फ्री है, सब्सक्रिप्शन भी फ्री है, तो वो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? सो थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।